गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में आज हम पढ़ेंगे मानवीय आवश्यकताएं, प्रकृति, उत्पत्ति एवं प्रकार, संयमित उपभोग एवं सह उपभोग की अवधारणाएं, धन का अर्थ, महत्व, धन अर्जन एवं व्यय की आचार संहिता। चूँकि हमारा जो सेकंड पेपर है वह भारतीय आर्थिक चिंतन से संबंधित है, तो हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो भारतीय आर्थिक चिंतन है वह आवश्यकताओं के संबंध में क्या कहते हैं और उपभोग के बारे में उनकी क्या अवधारणा है। चूँकि पश्चिमी आर्थिक विचारक हैं, उनके विचारों से इसमें काफ़ी भिन्नता मिलती है। जैसा कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में आवश्यकताओं की सीमितता, संयमित एवं सह उपभोग तथा धन के महत्व व धन अर्जन की आचार संहिता का वर्णन मिलता है। अर्थ अर्जन में मानव मूल्यों का समावेश करते हुए संयमित उपभोग एवं दान की महिमा पर बल दिया गया है। यही कारण है कि जहां पाश्चात्य आर्थिक विचारक उपभोक्तावाद पर जोर देते हैं, वहीं भारतीय संस्कृति आवश्यकताओं की सीमितता और त्याग में अधिक संतोष, अधिक आनंद की अनुभूति पर बल देती है। संयमित उपभोग और सह उपभोग में अधिक कल्याण का मार्ग ढूंढती है। धर्म को धन पर प्रधानता देने के साथ साथ धन के महत्व को स्वीकार करते हुए धन अर्जन की धर्म आधारित आचार संहिता की महिमा को बढ़ाती है। मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में ये कहती हैं कि आवश्यकता, चूँकि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों के समय में आवश्यकताएं बहुत ही सीमित और सरल हुआ करती थीं। उनका जीवन प्रकृति की तरफ ज़्यादा रुझान था, उनका प्रकृति की तरफ आध्यात्मिक ज़्यादा थे, अतः भौतिक आवश्यकताओं की तरफ उनका ध्यान कम रहा। इस प्रकार से आवश्यकताएं वहाँ पर सीमित और सरल थी। इनकी धारणा थी कि मनुष्य का कल्याण एवं अधिकतम संतुष्टि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं, वरन आवश्यकता विहीनता एवं आवश्यकताओं की न्यूनताओं में निहित है। इसी प्रकार अधिकाधिक सुख का ये मानते हैं कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति की अवस्था में पहुंचकर हम अधिकाधिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके अनुसार आवश्यकताओं को बढ़ाकर मानव स्वार्थी हो जाता है, दूसरों को आघात पहुंचाने के प्रयत्नों में स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है, वास्तविक सुख विलीन हो जाता है। स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में आवश्यकताओं को सीमित रखने अथवा मैं कहूँ न्यूनतम करने तथा आवश्यकताओं को धर्म अनुकूल बनाने का प्रयास था। मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति पर अगर हम गौर करें तो ये मानते हैं कि हम ये पाते हैं कि प्राचीन भारत में आवश्यकताएं सामान्यतः भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित थी। राजा महाराजाओं के द्वारा प्रजा पालन धर्म था, अतः प्रजा की शत्रुता से रक्षा तथा उनकी चोर डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता भी कुशल प्रशासन का एक आवश्यक भाग था। भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कंद मूल, फल, अनाज, दूध आदि से होती थी, जबकि वस्त्रों के लिए जानवरों की खाल, वृक्षों की छाल तथा आर्थिक विकास के साथ साथ स्वयं निर्मित या जुलाहा निर्मित वस्त्रों का प्रयोग होता था। आवास की समस्या भी जटिल नहीं थी, क्योंकि आवास आप जानते ही हैं, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि, इनके आवास भी कच्चे रहते थे, पत्तियों से बने हुए होते थे, और राजा महाराजाओं के द्वारा के आवास तो महल वगैरह हुआ करते थे। तो आवश्यकताओं की पूर्ति में यथासंभव आत्मनिर्भरता का प्रयास होता था। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ये हुआ यहाँ पे कि व्यक्ति अपना आवास भी बना सके। आवास इस तरीके का होता था। कालांतर में वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय से आवश्यकताओं की पूर्ति में श्रम विभाजन की वर्ण आश्रम प्रथा का जन्म हुआ। आवश्यकताओं की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं, मानव की प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। अतः आवश्यकता की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य की इच्छा, साधनों की उपलब्धता और इच्छा पूर्ति के लिए साधनों को त्यागने की तत्परता, माने इन तीन चीज पर आपकी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। अतः आवश्यकताओं की उत्पत्ति वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा की पूर्ति करने के साधन, शक्ति, योग्यता तथा इन साधनों को त्यागने की तत्परता, ये तीनों आवश्यकताएं उत्पत्ति के प्रमुख आधार हैं। जब एक आवश्यकता तृप्त हो जाती है तो नई इच्छाओं से नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आवश्यकताओं का क्रम मानव जीवन की निरंतर चलने वाली क्रिया है। आवश्यकताओं के प्रकार के बारे में इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकताएं, जैसा कि प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकताओं में कौन सी होती है? भोजन, वस्त्र और आवास।
ठीक है, जो कि समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त निपुणता एवं कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताओं में शिक्षा, चिकित्सा, पौष्टिक भोजन आदि तथा प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताओं में शादी विवाह में व्यय, अतिथि सत्कार, त्योहार, श्राद्ध, मृत्यु भोज आदि का समावेश होता था। आरामदायक आवश्यकताओं में इनमें उन आवश्यकताओं का समावेश होता है जिनकी पूर्ति से मनुष्य को आराम और सुख की अनुभूति होती है। ये भी स्थान, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती थी। इसी प्रकार से लासिता आवश्यकताओं की बात करें, ये वह आवश्यकता है जिनकी संतुष्टि से अत्यधिक आनंद एवं सुख की अनुभूति होती है और जिनकी संतुष्टि के अभाव में किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है। पुरातन काल में राजा महाराजाओं द्वारा भव्य महलों का निर्माण, कीमती स्वर्ण एवं रत्नों के आभूषण, मदिरा आदि विलासिता की वस्तुएं इनका उपभोग प्राय वर्जित था। संयमित उपभोग और सह उपभोग के संबंध में हम इनके विचार देखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में इनका उल्लेख किया गया है। प्राचीन दर्शन जो हमारा है वह संयमित उपभोग पर बल देता है, जिसमें मनुष्य को अपने उपभोग में संयमित और आचार में शुद्ध रहने की बात कही जाती है। संयमित उपभोग का अभिप्राय ऐसे उपभोग से है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, जबकि रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, अपवित्र तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। अतः ऐसे उपभोग वर्जित माना गया है। मांस तथा मदिरा के उपभोग से परे रहना धर्म अनुकूल संयमित उपभोग की श्रेणी में आता है, जबकि इनका उपभोग वर्जित रहा है। प्राचीन आर्थिक विचारकों ने धन को त्याग पूर्वक भोगने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन्होंने कई जगह पर अपरिग्रह की महिमा का गुणगान भी किया है। भागवत में भी लिखा है, जैसा कि पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, जितने से पेट भरे उतने ही लोगों को पाने का अधिकार है, इससे अधिक रखने वाला चोर है। तो यह परिग्रह का सिद्धांत है कि मनुष्य को पास में अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो कुछ भी है वह उसे समाज को दे देनी चाहिए। इसी प्रकार से सह उपभोग की अवधारणा भी प्राचीन आर्थिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गीता में अकेले भोजन करने को पाप कहा गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक में दान की महिमा का गुणगान यही बताता है कि राजा से रंक तक सबको यथाशक्ति दान करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से धन का अर्थ और महत्व की अगर हम बात करें तथा धन आर्जन की आचार संहिता क्या है, तो आप देखिए कि शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में कहा है, पशु, अनाज, वस्त्र तथा घास, ये सब क्या है, धन है। पशु, अनाज, वस्त्र और घास, उनके अनुसार कोड़ी से रत्न पर्यंत ये द्रव्य होता है। ठीक है ना। आधुनिक युग में जिसे हम मुद्रा कहते हैं, शुक्र ने उसे द्रव्य कहा है। शुक्र की धन की परिभाषा बहुत व्यापक है। इन्होंने लिखा है, धन के सब दास हैं, लेकिन अर्थ के सब दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। अतः अर्थ अर्जन का प्रयास करते रहना चाहिए। इन्होंने आगे लिखा है कि शुक्र नीति में आगे इन्होंने लिखा है कि आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आय से अधिक व्यय करने वाला कुबेर भी निर्धन हो जाता है। इस प्रकार निर्धनता एक इन्होंने अभिशाप माना है और कहा है कि गुणवान दरिद्र यानी गुणवान निर्धन व्यक्ति को भार्या यानी स्त्री, पुत्र आदि भी त्याग देते हैं। कौटिल्य ने भी धन को धर्म पर प्रधानता दी है और इसका महत्व दिया है। संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और कर्म है। ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय में जैसा कि हमने पहले पढ़ाई है कि इसमें धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष की बात की गई है। और इसी प्रकार से अर्थ की महाभारत में भी महिमा कही गई है। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं, जबकि अर्थहीन मृत प्राय हैं, क्योंकि धन से ही धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। यानी धर्म स्थापना के लिए भी धर्म, अर्थ आवश्यक है। बृहस्पति ने अर्थ की महिमा व्यक्त करते हुए कहा है, अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता, जबकि धन से हीन व्यक्ति मृतक या चांडाल के समान है। भर्तृहरि ने भी धन को मानव जीवन का प्रधान साधन माना है तथा किसी भी स्थिति में धन से इसका अलगाव स्वीकार नहीं किया है। नीतिसार में भी धन के महत्व का उल्लेख है और इसमें लिखा है, जिनके पास धन है वह मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ, वक्ता तथा दर्शनी होता है, क्योंकि सभी गुण कांचन में निवास करते हैं। इस प्रकार धन के महत्व को उजागर कर मनुष्य मात्र को धन अर्जन का उपदेश दिया गया है। किनके द्वारा? प्राचीन आर्थिक चिंतकों के द्वारा। धन अर्जन की आचार संहिता की अगर हम बात करते हैं,
प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धन की महिमा का गुणगान ही नहीं किया, वरन धन अर्जन की आचार संहिता का भी प्रतिपादन किया है, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। धन अर्जन करने के लिए शुक्र ने उचित रीति के आश्रय लेने की बात कही है। ब्याज द्वारा धन अर्जन के संबंध में अधिक ब्याज न लेने की सलाह दी है। अधिक ब्याज लेने का वह विरोध करता है। उसने स्पष्ट लिखा है कि अधिक ब्याज के लोभ में मूलधन भी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार व्यक्ति का धन संग्रह धार्मिक आधार पर होना चाहिए, यानी इन्होंने यहाँ पे धर्म के ऊपर बल दिया है। अधर्म और अन्याय से अर्जित धन संपत्ति का फल दुखदायी होता है। नेक्स्ट है, धर्म की हानि पहुंचा सकने वाला अर्थ अर्जन का त्याग करना इन्होंने श्रेष्ठकर माना है। मनु ने कहा है, धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम को छोड़ देना चाहिए, यानी यहाँ धर्म को प्रधानता दी है मनु के द्वारा। नेक्स्ट है, धन के अर्जन से संबंधित प्रयास में धर्म की संस्तुति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, यानी धन का जो आप अर्जन कर रहे हैं उस प्रयास में धर्म की भी संस्तुति होनी जरूरी है। नेक्स्ट है, मनु के अनुसार धन का अर्जन एवं उसका संचय बहुत मितव्ययता से किया जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार मनुष्य को सदैव अच्छे कौशल से अर्थ उपार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, किंतु धर्म अनुसार उचित तरीकों से एवं मान सम्मान से कमाए गए धन को ही श्रेष्ठ माना गया है। शुक्र के अनुसार विद्या चाहने वाले को नित्य कर्म से क्षण क्षण भर प्रतिदिन अभ्यास से शिक्षा तथा धन चाहने वाले को कण कण का संग्रह कर धन का अर्जन करना चाहिए। धन उपार्जन हेतु कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के विकास के अतिरिक्त सेवा तथा राजकीय सेवा के माध्यम से धन कमाने की सलाह दी गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सभी को सूत कातने, सिलाई करने आदि के कार्यों से जीविका उपार्जन करना चाहिए। प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धन उपार्जन एक ट्रस्टी के रूप में करना चाहिए, ना कि स्वामी के रूप में, ताकि उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना संभव हो सके। नेक्स्ट है, दूसरों के शोषण एवं कष्ट पहुंचाने वाले धन अर्जन विधियों के परित्याग का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, दूसरों की आजीविका को समाप्त कर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धन अर्जन को अनुचित एवं वर्जित माना गया है। आगे है, धर्म विरुद्ध कार्यों द्वारा धन कमाने को निंदनीय एवं त्याज्य माना गया है। नेक्स्ट, किसी के धन को बेईमानी से लेना तथा किसी के प्राप्त धन को अपने पास रखना अनुचित एवं वर्जित माना गया है। नेक्स्ट, धन अर्जन एवं धन संग्रह का उद्देश्य अपने तथा अपने आश्रितों के पालन पोषण एवं अतिथि सत्कार की व्यवस्था हेतु होना चाहिए तथा भविष्य की सुरक्षार्थ धन सुरक्षित रखना उचित एवं आवश्यक माना गया है, जबकि अनावश्यक रूप से धन की जमाखोरी को अनुपयुक्त माना गया है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों को धर्म अनुकूल अर्थ अर्जन, संयमित एवं सह उपभोग, शोषण एवं कष्ट पहुंचाने वाले धन अर्जन विधियों के परित्याग, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धनार्जन में दूसरों की आजीविका को समाप्त करने, बेईमानों से दूसरों का धन लेने तथा धर्म विरुद्ध कार्यों द्वारा धन कमाने को निंदनीय एवं त्याज्य माना गया है। आगे हम देखते हैं धन व्यय की आचार संहिता। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धन अर्जन आचार संहिता के साथ साथ धन के व्यय की आचार संहिता का भी प्रतिपादन किया, यानी आप धन अर्जन कैसे करते हो ये तो बताया ही है, साथ ही धन के व्यय का भी आचार संहिता का इन्होंने प्रतिपादन किया है। जहां उन्होंने एक और धन के व्यय में विवेकशीलता, मितव्ययता तथा संयमितता पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर धर्म के विरुद्ध व्यय, अपव्यय एवं खर्चों का निषेध किया। धन व्यय की आचार संहिता की मुख्य बातें इस प्रकार है। मनु ने अपव्यय न करने और व्यय में मितव्ययता बरते जाने पर जोर दिया है। शुक्र के अनुसार अपव्यय तथा खर्चों का निषेध था तथा उसके लिए सामाजिक एवं नागरिक दंडों का विधान था। यहाँ तक कि कारागार की सजा तथा देश निकाला दिए जाने वाले में प्रमुख स्थान अपव्ययी लोगों का होता था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दंड का विधान भी किया है शुक्र ने, और इसमें दंड की जो उन्होंने बताई है कैटेगरी, उसमें अपव्ययी लोगों को भी प्रमुख स्थान दिया जाता था। शुक्र नीति के अनुसार छोटी छोटी बातों पर प्रदर्शनात्मक व्यय यानी देखा देखी करके किया जाने वाला व्यय या प्रदर्शन करके किया जाने वाला व्यय की निंदा की जाती थी। नेक्स्ट, दान धर्म जैसे शुभ कार्यों पर संयमित और अनियंत्रित व्यय को भी शुक्र नीति में गरीबी एवं बर्बादी का कारण माना गया है। धन की ऐसी जमाखोरी को अनुचित माना है जिससे उत्पादन तथा मनोरंजन के लिए पूंजी उपलब्ध होने में कठिनाई आती है। धन अर्जन एवं धन संग्रह का उद्देश्य स्वयं अपने तथा अपने आश्रितों के पालन पोषण पर व्यय के साथ साथ भविष्य में सुरक्षार्थ धन संग्रह पर जोर दिया जाता था। शुक्र ने घरेलू व्यय को नियोजित रखने तथा परिवार की संपन्नता एवं व्यवसाय की सफलता हेतु आय व्यय का लिखित हिसाब किताब रखने का निर्देश दिया है।
है ना। नेक्स्ट है, शुक्र नीति में व्यापारी वर्ग को भी क्या निर्देश दिया गया है? व्यापारियों के लिए लिखित हिसाब किताब रखने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं तथा बुद्धिमान व्यापारी बिना दस्तावेजों में हिसाब के लेन देन नहीं करते हैं। मनुस्मृति में भी अर्थ संग्रह तथा उसके व्यय को नियोजित करने पर जोर देते हुए लिखा है, अर्थस्य संग्रह चेना व्यय चैव नियोज्यते। वात्स्यायन ने भी लिखा है कि पत्नी को परिवार का वार्षिक बजट बनाने तथा धन को विभिन्न मदों में बांटने तथा व्यय का हिसाब किताब रखने का दायित्व सौंपने का निर्देश दिया गया है। ठीक है ना, यानी पत्नी को भी बराबर जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है, सन्यासी, दीन, अनाथ, विकलांग लोगों के पालन पोषण तथा उनके हितार्थ भी धन का कुछ भाग अवश्य खर्च किए जाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य को अर्जित धन समाज के ट्रस्टी के रूप में व्यय करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन ने धन व्यय की आचार संहिता के अंतर्गत मितव्ययता, संयमितता, विवेकशीलता के साथ साथ अपव्यय और शाही खर्चों का निषेध और उस पर नियंत्रण के लिए सामाजिक और नागरिक दंडों का विधान किया है। इसके अतिरिक्त व्यय को नियोजित और नियंत्रित करने के लिए व्यय का पूरा हिसाब किताब रखने पर जोर दिया है। धन संग्रह का उद्देश्य भविष्य की सुरक्षा तथा अनावश्यक जमाखोरी की निंदा की गई है। प्रदर्शनात्मक व्यय और धर्म विरुद्ध व्यय को अनुचित माना गया है। नेक्स्ट है, समग्र सुख। भारतीय आर्थिक चिंतन में समग्र सुख की अवधारणा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें सुखी मानव जीवन के लिए समग्र सुख की कामना पर जोर दिया जाता है। समग्र सुख क्या है? इसका अभिप्राय शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों के एक साथ सुखी अवस्था में पहुंचने की स्थिति से लगाया जाता है। समग्र सुख की स्थिति में पहुंचने के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा इन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को तृप्त करने तथा उनकी विविध मांगों की आपूर्ति के साथ साथ उन सब के सर्वांगीण विकास हेतु भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सामने 4 पुरुषार्थों का आदर्श रखा है। ये 4 पुरुषार्थ आपको पता ही है, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। इसके अनुसरण से व्यक्ति स्वयं के लिए जीवित रहते हुए भी सामाजिक मूल्यों एवं दायित्वों का पालन कर सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समग्र सुख को चतुर्विध सुख की संज्ञा भी दी। आज के लिए आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।